बॉलीवुड इज़ इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड, ये तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कि एक विदेशी फिल्म हमें अपनी देसी फिल्म की याद दिला दे। हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्म किंग रिचर्ड और बॉलीवुड फिल्म दंगल की। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Hi friends, this is Mayur. You're watching The Objective Journalist. Today we are going to talk on a few similarities between Hollywood film King Richard and the Indian Bollywood film Dangal जो 2016 में आई थी. King Richard released last year. It stars Will Smith in the lead role. और this film is directed by Ronaldo Marcus Green with screenplay by Zach Bailin. दंगल जैसा कि आप सब जानते हैं 2016 में आई थी, उसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते थे. Dangal was the story of Mahavir Fogart and his daughters. Mahavir Singh Fogart, that was played by Amir Khan. वो एक फील्ड रेसलर थे जिनका सपना था भारत के लिए खेलना, लेकिन वो तो खैर पूरा नहीं हो पाया था. बट वही सपना, जो उनका अधूरा सपना था, वो उनकी बेटियों ने पूरा किया था. और यहाँ भी कुछ कहानी वैसी है कि किंग जो रिचर्ड विलियम्स है, दैट्स प्लेड बाय विल स्मिथ, और उनकी जो वाइफ है, ये दोनों एक टेनिस कोच है. और यू नो दे कम फ्रॉम एन अफ्रीकन, दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स. और जो शायद इनका भी एक सपना रहा होगा, वो तो खैर यू नो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स पूरा नहीं हो पाया था. और देन ऑब्वियसली द कपल हैज़ 5 डॉटर्स. और रिचर्ड देखते हैं कि उनकी जो 2 बेटी हैं, एक है वीनस और फिर एक छोटी बेटी है सरीना, की इन दोनों में यू नो टेनिस के लिए काफ़ी टैलेंट है टेनिस का. एंड सो बोथ द फादर एंड मदर यू नो दे पुल ऑल स्टॉप्स टू यू नो मेक श्योर दैट देयर 2 डॉटर्स अचीव देयर ड्रीम. अब बिफोर वी बिगिन टू द कंपैरिजन, एक चीज़ तो मैं कहना पड़ूंगा जो काफ़ी आश्चर्यजनक है. अगर हम स्पोर्ट्स बायोग्राफीज़ की बात करते हैं, खासकर बॉलीवुड में, तो अक्सर नॉर्मली ये दीज फिल्म बेसिकली कवर यू नो एंड विद अ हाई पॉइंट, अ क्लाइमैक्स, जहाँ पे चाहे अगर वो टीम हो या फिर कोई इंडिविजुअल एथलीट हो, यू नो दे ऑब्वियसली एंड अप विनिंग अ पर्टिकुलर यू नो मेडल या टूर्नामेंट. तो यू नो फॉर ऑल द यू नो रिचेस इन द विलियम्स फैमिली, जैसा कि हम सब जानते हैं, Serena Williams, you know, who has won 23 singles women's Grand Slam titles and is one title away from equaling the record of Margaret Court. Or Venus, who's now retired, you know, and but she won 7 singles Grand Slam titles, जिसमें से 5 there were 5 Wimbledon titles. अब खैर डबल्स की तो हम बात करने ही नहीं वाले हैं. So the remarkable thing over here है कि just imagine, suppose if Williams, you know, Williams sisters अगर ये इंडिया में पैदा होते, मे बी शायद विलियम्स का कोई वलीचा बन जाते थे या मकीजा बहनें बन जाती थी. बट यू नो इफ़ यू नो सच टैलेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड दे अचीव सच ग्रेट सक्सेस, तो 99.99% मैं कहूँगा कि कोई भी बॉलीवुड का फिल्म मेकर, यू नो ऑब्वियसली वी वुड हैव मेड अ फिल्म ऑन यू नो देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स. लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर है मार्कस ग्रीन, ही डज द कंप्लीट ऑपोजिट. यू नो ग्रीन एंड जैक बेलिन, they are more fascinated by the journey of Richard Williams, you know, and the family. So basically the film obviously begins you know in the 80s, late 80s and 90s. और फिर जब the father obviously you know is hell bent that कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी 2 बेटियों को एक ग्रेट टेनिस प्लेयर्स, नॉट जस्ट प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स, बट वो तो शुरू से ही अपने बच्चों को इस तरह मतलब मोटिवेट करते हैं कि तुम यू नो वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाले हो तुम दोनों. सो द फोकस इनिशियली ऑब्वियसली वीनस बीइंग दी ओल्डेस्ट सिस्टर, तो शुरू का जो फोकस है वो तो वीनस पे ही है. और किस तरह ये फैमिली जो अमेरिका के कॉम्पटन के कैलिफोर्निया इलाके से आती है, जो एक मैं कहूँगा जिसे गेटो कहते हैं, अगर हम इसे हिंदी में कहें तो स्लम तो नहीं, बट एक ऐसा सेंसिटिव एरिया जहाँ पे थोड़ा क्राइम वाइम होता है. और ऑब्वियसली इट्स अ कम्युनिटी, इट्स एन एरिया दैट इज़ लार्जली फिल्ड बाय द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी. और यू नो ऑब्वियसली पीपल हैव देयर ओन स्ट्रगल्स ओवर देयर. और जैसा कि हम यहाँ देखते हैं फिल्म में आगे जाके कि you know Richard is and his family, especially the daughters, are bullied by you know the local goons who are part of you know the gangs over there. तो खैर that is just an element of the film. लेकिन जो मेन फोकस वही है कि किस तरह एक बाप you know एक बिल्कुल दुनिया को you know इधर से उधर हिला देता है to ensure that you know his 2 daughters you know achieve you know their dream. अब ये they are तो खैर अभी थोड़ा सवाल पैदा उठता है. अगर अपने दंगल की हम बात करें तो जो एक क्रिटिसिज्म तो नहीं, बट एक चर्चा ज़रूर हुई थी कि दंगल में तो ऐसा था कि जो महावीर सिंह फोगट है, और वो खुद एक फेल्ड रेसलर थे, काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन एक फेल्ड रेसलर थे, वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए. और फिर जैसा कि फिल्म में जो डायलॉग था, यू नो गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, चाहे छोरा लावे या छोरी. महावीर फोगट इज़ ऑब्सेस कि उनको एक बेटा हो, उनको कोई बेटा होता नहीं है.
एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइड्स कि द मेडल हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर. तो तब वो अपनी दो बेटियों गीता फोगट एंड दैट वाज द चाइल्ड रोल्स वाज प्लेड बाय ज़ायरा वसीम और बबीता फोगट. और जैसे ये दोनों बड़ी होती है तो दैट वाज बोथ द रोल्स वर प्लेड बाय फातिमा सना शेख एंड सानिया मल्होत्रा रिस्पेक्टिवली. खैर तो जो एक आई थिंक अगर हम पहली समानताएं देखेंगे तो कि दोनों फैमिली की कहानी में एक कॉमन फैक्टर है, वो है एक स्ट्रिक्ट फादर, डिसिप्लिनेरियन फादर, और जो किसी हाल भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां वो स्पोर्ट में आगे बढ़े. तो ये तो एक नेचुरल कंपैरिजन है. ऑब्वियसली दे आर टू वास्टली डिफरेंट स्पोर्ट्स. और महावीर सिंह फोगट भी अगर जैसे दंगल में हमने देखा कि थोड़े बहुत एक पोजेसिव, इफ़ नॉट ऑब्सेसिव, थोड़े बहुत पोजेसिव होते हैं अपनी डॉटर्स को लेके. और ऑब्वियसली इंडियन फिल्म सेट इन हरियाणा, इट हैज़ इट्स ओन challenges. Although obviously Mahavir Singh Fogat and family they come from an upper caste, लेकिन हरियाणा being जिसे कहा जाता है कि थोड़ा एक कंजर्वेटिव स्टेट है. दो आयरॉनिकली कहना पड़ेगा, फॉर अ सो कॉल्ड कंजर्वेटिव स्टेट हरियाणा हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी स्पोर्टिंग टैलेंट फ्रॉम द कंट्री. और यहाँ ऑब्वियसली दो एक अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए एक उस दौर में तो मतलब वाइल देयर हैव बीन सम अफ्रीकन अमेरिकन और सम प्लेयर्स ऑफ और ब्लैक ओरिजिन जिन्होंने चाहे विमेंस हो या सिंगल्स में थोड़ा बहुत खेला था, लेकिन उससे पहले किसी ने भी इतनी बड़ी सक्सेस पाई नहीं थी. खैर अभी हैरान, जैसे हमने शुरू में कहा कि यहाँ हैरान जनन की और काबिल करनी पड़ेगी कि डायरेक्टर मार्कस ग्रीन और राइटर दे जस्ट डिसाइड टू कवर द इनिशियल जर्नी ऑफ रिचर्ड विलियम्स एंड द फैमिली. So obviously Richard Williams played by Will Smith, a fantastic job कहना पड़ेगा. He deserves that Oscar award thoroughly. और फिर उनकी जो वीनस का कैरेक्टर प्ले किया है दैट्स प्लेड बाय सनिया और सानिया सिडनी. और जो सरीना विलियम्स का कैरेक्टर प्ले किया है बच्चे का, दैट इज़ बाय डेमी सिंगलटन. ये सभी जो मतलब विल स्मिथ को छोड़ के जो बाकी सभी जो टैलेंट्स हैं हम उन्हें पहली बार देख रहे हैं. और या कमिंग बैक टू द सिमिलैरिटीज बिटवीन दंगल एंड दिस, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट सिमिलैरिटी इज and very strict father, a little possessive father. और किंग रिचर्ड में हम आगे जाके देखते हैं कि मतलब more than Mahavir Singh Fogat, King Richard wants to be totally control every action, every move of his daughters, not just on the tennis courts but outside the tennis courts as well. शुरू में एक सीन है जब वीनस when she joins the academy of Paul Cohen. Paul Cohen is basically a pseudonym for Paul Annacone, who, as at least the tennis fans would know, that is a very popular coach who had coached Pete Sampras. और उस दौरान फिल्म के अंदर एक बड़ा मज़ेदार सीन है कि जब पहली बार रिचर्ड विलियम्स और उनकी फैमिली जब वो पहली बार पॉल कोहेन से उनकी एकेडमी में जाते हैं और तब वहाँ पीट सैम्प्रस भी प्रैक्टिस करते होते हैं. और पीट सैम्प्रस वीनस का गेम देख के उनकी तारीफ़ करते हैं. और फिर ये है कि बस कैसे कैसे जो इनकी जो द फोकस इज लार्जली ऑब्वियसली ऑन वीनस बिकॉज सरीना इज स्टिल यंग इन दैट फिल्म. और बट ही इज more talent, perhaps more talented than Venus. So Richard Williams obviously he has his own mind. उनका जो एक कहना है कि I have planned everything, कि मतलब वो तो ऐसे कहते हैं कि जब ये मेरी बेटियां जब अपनी माँ की कोख में थी तब से मैंने प्लान किया है कि मुझे पता था कि ये क्या करेंगी. So Richard Williams is strict disciplinarian to the point of being a little possessive about his daughters, or he wants to if not control but he decides everything in the family. अब एक सीन जो है मतलब जहाँ पे शुरू में जब वीनस टेनिस टूर्नामेंट एक प्रैक्टिस मैचेस में एक वाइट प्लेयर को हराती हैं और उसके बाद ऑल द सिस्टर्स आर वेरी हैप्पी. वो अपने घर जाते वक्त वापस एंड दे आर थोड़ा बहुत वो मजाक उड़ाते हैं उस वाइट प्लेयर का जो हार जाती है वीनस के साथ. ये बात रिचर्ड विलियम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और फिर वो अपनी बेटियों को झाड़ते हैं बुरी तरह से और उन्हें रिमाइंड कराते हैं कि यू नीड टू बी हम्बल. अब इस बात को लेके रिचर्ड और उनकी वाइफ जो है उनके बीच में गाड़ी में ही अनबन हो जाती है और रिचर्ड का नाराज़ होते हैं. वो अपनी बेटियों को गाड़ी से उतार देते हैं. वो सुपरमार्केट से आइसक्रीम कुछ खरीदने जाती है और वो गाड़ी आगे ले लेते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ में तू मैं होती है और फिर लड़कियां आती है. एंड देन उसी सीन के बाद फिर जब लोग घर पे जाते हैं तो रिचर्ड उन्हें अपनी बेटियों को सिंड्रेला फिल्म दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये फिल्म देख के क्या सीखा. So basically he tells all his daughters that the important thing about Cinderella to learn from Cinderella is that despite all the humiliation Cinderella faced,
और उसने कभी किसी की बेइज्जती नहीं किया, कभी किसी से पलट कर जवाब नहीं दिया, बिकॉज शी वॉज अ हम्बल। और रिचर्ड रिचर्ड का सपना यही है कि उनकी बेटियां ना कि सिर्फ एक ग्रेट टेनिस प्लेयर्स बने, बट ही वॉन्ट्स देम टू बी वेरी हम्बल एज वेल। और दंगल में तो हम देखते हैं कि मतलब महावीर सिंह फोगट भी स्ट्रिक्ट है, और शुरू शुरू में ऑब्वियसली रेसलिंग के लिए वो अपनी बेटियों के बाल कटवा देते हैं, जिसके कारण जाहिर है हरियाणा के क्षेत्र में तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और जिस तरह रिचर्ड विलियम्स को बड़ा मुश्किल होता है अपनी बेटियों के लिए कोच पाना, आई थिंक मोर देन that is due to the fact that they are an African American community. It would perhaps have to do with the attitude of Richard. और दंगल में खैर बाद में जाके जैसे हम देखते हैं कि जब उनकी बेटियां बड़ी हो जाती है आमिर खान की, महावीर सिंह फोगट की, गीता और बबीता, उसके बाद फिर जो गीता की सिलेक्शन हो जाती है टू गो फॉर द नेशनल्स। और उस दौरान जैसे ही जब फिल्म हरियाणा छोड़ के जब दिल्ली में आती है, और गीता कम्स अंडर द कोचिंग ऑफ अ न्यू कोच जो ऑब्वियसली हु इज अपॉइंटेड बाय द रेसलिंग इंडियाज रेसलिंग एसोसिएशन फेडरेशन, और वो कैरेक्टर प्ले किया था गिरीश कुलकर्णी। और यहाँ पे पॉल कोहेन की एकेडमी छोड़ने के बाद रिचर्ड उनकी बेटियों को दे गेट कोचिंग फ्रॉम रिक मेसी, हु वाज अगेन अनदर पॉपुलर कोच हु हैड कोच जेनिफर कैप्रियाटी। और रिक मेसी खुश होते हैं, लेकिन पहली मुलाकात में उन्हें पता लग जाता है कि ये पार्टनरशिप ऐसे होने वाले कि बस यहाँ रिचर्ड विलियम्स की चलेगी। और रिचर्ड उन्हें कहते भी हैं कि आपके अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन है तो मेरी ये कंडीशन, तो वो कंडीशन बस कुछ इस तरह है कि बिना रिचर्ड विलियम्स की इजाज़त के कि उनकी बेटी से कोई मतलब एक उंगली भी नहीं उठा सकता। तो ये चीज़ को लेकर जाहिर है फ्रिक्शन होती है बिटवीन रिचर्ड विलियम्स, फर्स्ट बिटवीन रिचर्ड नेचुरली बिटवीन रिचर्ड विलियम्स एंड मर्सी, लेकिन आगे जाने के बाद उनकी वीनस विलियम्स और उनके फादर उनमें भी थोड़ी अनबन होती है। और तब फिल्म में ऐसा दिखाया है कि शायद जो पिता हैं वो कुछ थोड़ा बहुत हद से ज़्यादा कंट्रोल करने लगे हैं अपनी बेटियों को। अगर हम दंगल की बात करें तो एक बार दिल्ली में आने के बाद एक सर्टेन एनवियस एटीट्यूड आ जाता है महावीर सिंह फोगट और गीता फोगट में। और फिर जब गीता वापस आती हैं छुट्टी पे और वो अपने पापा से मिलती है, तो वो पापा वो एक कहूँगा एक अटूट रिश्ता था, तो थोड़ा बहुत चैलेंज होता है। और फिर जब गुस्से दोनों को बाप बेटी को गुस्सा आता है, तो गुस्से में फिर बाप और बेटी कुश्ती भी करते हैं। बस बाप उनसे कहते हैं कि चलो देखते हैं तुम में कितना दम है, और उस कुश्ती में बेटी बाप से आगे बढ़ जाती है। सो दैट्स अगेन अ सिमिलैरिटी। खैर यहाँ पे तो खैर रिचर्ड और उनका विनर्स का मैच तो नहीं होता, बट दैट फ्रिक्शन बिटवीन द डॉटर एंड द फादर इट इज़ एब्सोल्युटली एविडेंट। और रही बात ऑब्वियसली रिचर्ड विलियम्स और उनकी वाइफ के रिश्ते की, तो दैट इज़ अनदर, अब तो खैर शायद उनका डिवोर्स हो चुका है, बट इट वाज वेरी लेट्स फेस इट, इट्स वेरी टफ टू बी विद अ मैन लाइक रिचर्ड who is is trying to be if not a perfectionist but a very strict disciplinarian. So Richard और उनकी wife that's played by अंजन न्यू एलिस, और ये जो रिश्ता है तो ये भी खट्टा मीठा रिश्ता है। और फिल्म में आगे जाके इन दोनों की घर में लड़ाई तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी आर्ग्यूमेंट्स होती है। और जहाँ उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि अनलाइक यू, मुझे दुनिया को ये कहने की ज़रूरत बताने की ज़रूरत नहीं है, या मैं नहीं चाहती कि दुनिया से कोई मुझे बोले कि मैं ग्रेट हूँ। और तब जाकर रिचर्ड को एहसास होता है कि मे भी शायद अपने पैशन और अपने ऑब्सेशन में वो शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए हैं। तब जाके फिर वो अपनी डॉटर को थोड़ा फ्रीडम देते हैं। अभी रिमार्केबल थिंग ये है टेनिस की, अगर हम बात करें तो चाहे मेल हो या फिर विमेन, कोई भी प्लेयर विदाउट प्लेइंग द जूनियर सर्किट आगे बढ़ता नहीं है। और यहाँ पे जो रिचर्ड विलियम्स है, he shocks everyone and he creates if not enemies but he spoils relations with some big people, कि वो डिसाइड करते हैं कि उनकी डॉटर्स जूनियर सर्किट नहीं खेलेगी। उनका मानना है कि उनकी डॉटर के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोफेशनल तब होंगी जब वो रेडी हो। और ये बात ऑब्वियसली बोथ नॉट जस्ट वीनस बट जो रिक मेसी है, पहले तो पॉल कोहेन थे, सबको ये खटकती है कि ये कैसा आदमी है कि ये खुद की बेटियों के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और चलो खैर दंगल में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट दंगल में तो सिर्फ ये था कि बस बेटी बड़ी हो जाती है, और फिर जब वो दिल्ली के लिए नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो जाती हैं, उसके बाद कुछ रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं। और जिसमें देखा जाए तो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि दोनों की थोड़ी बहुत गलती थी। यहाँ तो खैर किसी की गलती नहीं, बट आई थिंक वीनस तो ऐसी थी
वीनस एंड सरीना की, वो तो अपने बाप के उनके बगैर कहे कुछ डिसीजन लेती ही नहीं थी। फिल्म में एक दो मज़ेदार सीन है जहाँ पे कि मतलब 14 साल की उम्र में वीनस विलियम जो अब अपना पहला एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलने वाली है, और टूर्नामेंट से पहले ही उनको नाइकी की तरफ से डील आती है $3 मिलियन की, जिसके लिए फादर मना कर देते हैं। यहाँ पे शायद हम मे बी वी विल हैव टू अग्री विद द फादर, बिकॉज कई बार हमने देखा है, नॉट जस्ट टेनिस बट इन सो मेनी अदर स्पोर्ट्स, कि कई बार अगर एक छोटी ओवर में किसी एक प्लेयर को ज़्यादा पैसा आ जाए तो उसका शायद फोकस थोड़ा हिल सकता है, वो हंगर नहीं रहेगा। तो यहाँ तो खैर वीनस खुद ही मना कर देती है, जिसके कारण ऑब्वियसली को जो रिक मेसी हैं वो भड़क जाते हैं कि ये बंदा कैसा है कि ये बस आईवी लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तो दंगल में तो खैर पैसा का तो इतना कुछ था नहीं, बट यही है कि जो रिचर्ड और उनकी वाइफ का और औरन, आई थिंक औरानीस, इफ़ आई गॉट द नेम राइट, हाँ, जो उनकी वाइफ है, उनका रिश्ता चैलेंजिंग होता है। दंगल में अगर आपको याद हो कि शुरू में फिल्म के जब बच्चे जब बच्चियाँ गीता और बबीता छोटी होती है, और कैसे कि जो एक ब्राह्मण परिवार जो है, जाट परिवार है, जिसके घर का आज तक कभी अंडा भी फ्राई नहीं हुआ, और महावीर सिंह फोगाट डिसाइड करते हैं कि आज से उनकी बेटियाँ चिकन खाएंगी। और फिर इस चीज़ को लेके जो महावीर सिंह फोगाट की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था साक्षी तन्वर ने, और उन दोनों हस्बैंड के बीच में थोड़ी सी बस मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कुछ झगड़ा होता है, बस वाइफ नाराज़ होती है कि, और वो उनको कह देती है कि मेरे चूल्हे में कोई मांस नहीं आएगा, जिसको भी बनाना है बाहर बैठ के बनाओ। तो दंगल में तो खैर जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो इतना थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर हुआ था। यहाँ पे दैट्स वेरी पिवटल, जैसा कि हमने कहा कि रिचर्ड विलियम्स इज़ नॉट अ ईजी मैन, टू इट्स नॉट एन ईजी मैन टू डील विथ। रिचर्ड का कुछ इस तरह मतलब पकड़ है अपनी, ही हैज़ अ वेरी डोमिनियरिंग प्रेजेंस इन द फैमिली, और he takes all the decisions sometimes which irks his daughters and wife. बट ये है कि बस आई थिंक रिचर्ड जो अक्सर फिल्म में टुवर्ड्स द एंड कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा था फ्रॉम द टाइम कि जब उनकी बेटियां अपनी माँ की कोख में थी, और उनकी नज़र में जो भी वो कर रहे हैं, फैसला लेते हैं, वो अपनी डॉटर्स की बेहतरी के लिए लेते हैं। तो वही है आई थिंक जो एक सिमिलैरिटी है, ऑब्वियसली वेरी स्ट्रिक्ट फादर, और फिर इक्वेशन विद स्पाउस, इक्वेशन विद द डॉटर्स, एंड फिर और दंगल में जैसे हम आगे जाके देखते हैं जो गिरीश जो नेशनल्स के कोच होते हैं, दैट वाज प्लेड बाय गिरीश कुलकर्णी, और ही इज़ नॉट टू फॉन्ड ऑफ गीता फोगाट। अगर हम आई थिंक रियल लाइफ में तो खैर वैसा नहीं हुआ था, बट हिंदी फिल्म नितेश तिवारी, राइटर ने और डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उसे थोड़ा अलग मोड़ दिया था, और जहाँ पे देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन गिरीश कुलकर्नी's कैरेक्टर एंड फातिमा। और एंड में जैसे दंगल का आपको एंड याद हो तो वहाँ तो ऑब्वियसली आमिर खान साहब उन्हें तो लॉक कर दिया जाता है टॉयलेट में, वो है। सो आई थिंक देर आर जस्ट फ्यू बेसिक सिमिलैरिटीज़, और उसके अलावा बोथ आर ऑब्वियसली टू both the stories are placed in both are true stories, both are placed in two different, vastly different lands, different cultures. हाँ, बस ये है कि शायद yes, there's no denying गीता फोगाट और बाद में बबीता फोगाट ने जो अचीव किया, that is inspiring for Indian women, not just any sports person but for the society. और यहाँ पे आई थिंक कहना पड़ेगा, कंसिडरिंग फॉर अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली, उनके लिए अमेरिका जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ना और रिस्पेक्ट पाना, so that is truly inspiring for the community. फिल्म के ख़त्म होने के बाद एक आई थिंक जो दो डायलॉग है, आई थिंक एक है जो सम फ्यू मिनट्स, मे बी 20 odd minutes बिफोर द फिल्म एंड, जहाँ पे रिचर्ड विलियम्स अपनी छोटी बेटी को सरीना, जिन्हें वो प्यारा से मीक कहते हैं, और सरीना विलियम्स थोड़ी नाराज़ है कि मतलब उनकी वो देख रही है कि बड़ी बेटी आगे बढ़ रही है लेकिन उन्हें अभी तक खेलने को मौका नहीं दिया जा रहा। बट तभी रिचर्ड विलियम्स उनसे जाके कहते हैं, तुम बेटा तुम नाराज़ मत हो, तुम मेरी आज बात याद रखो कि तुम्हारी बड़ी बहन वो तो वर्ल्ड नंबर 1 बनेगी, लेकिन तुम यू विल बिकम द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। अब अगर हम जो कुछ भी जैसे फिल्म में दिखाया है, जो भी रिचर्ड विलियम्स ने फैसला लिए, चाहे वो थोड़े ऑब्सेसिव हो, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि आफ्टर द विलियम्स सिस्टर्स, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई डोंट थिंक अमेरिकन वुमेन टेनिस हैज़ प्रोड्यूस्ड any number one player after the Williams sisters. So obviously daddy knows best, और जैसा कि फिल्म में कहते हैं कि हमने सब प्लान का, I planned everything. So definitely I think all works to the plan. Richard Williams is a character who will is someone who you will take notice of, much like
सिमिलरली टू महावीर सिंह फोगट। आई थिंक एक जो फ़र्क था दंगल में, और जैसा कहा जाता है कि असल ज़िंदगी में तो महावीर फोगट वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और ये एक मैंने कोट भी पढ़ा था उनकी बेटियों का, आई थिंक गीता का एक आर्टिकल था जहाँ, और बबीता का, जहाँ उन्होंने कहा था कि मतलब फादर तो इतने गुस्से वाले थे कि अगर हम कुछ गलती करते थे जो भी हाथ में आता तो उससे मारते थे। दंगल में तो वैसा नहीं दिखाया है। रिचर्ड विलियम्स ने तो कभी भी अपनी डॉटर्स के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। सो ऑब्वियसली आई थिंक देर आर जस्ट अ फ्यू सिमिलैरिटीज़, बट स्टिल टू वास्टली डिफरेंट फिल्म्स। और जो मेरे लिए एक डिफाइनिंग लाइन है इस फिल्म की, तो दैट कम्स बेसिकली इन दी एंड क्रेडिट्स, जहाँ पे एक्चुअल फुटेज दिखाते हैं और जहाँ पे रिचर्ड विलियम्स को वो कहते हैं बड़ी खुशी खुशी दैट we are going to enjoy our victory with all no we are going to share our victory with everyone in the world। तो जाहिर है मतलब अभी तो खैर करीब 20 साल के ऊपर बीत गए हैं सिंस द विलियम एरा विलियम सिस्टर्स एरा began। Venus is obviously now retired. Serena is still eyeing that elusive 24th singles Grand Slam title। She will play Wimbledon, so we are hoping she will win over there। और बस ये कहेंगे कि both films have few things common, but अलग जर्नी अलग अलग है। जो एक कॉमन फैक्टर वही है जो जैसा मैंने कहा कि जो रिचर्ड का डायलॉग है, एंड आई विल ओनली से वन थिंग, थैंक यू सो मच रिचर्ड विलियम्स फॉर मेकिंग एज अ पार्ट ऑफ योर डॉटर्स जर्नी। खैर आपको ये हमारा स्पेशल ब्लॉग कैसे लगा? आई होप आई एम नॉट सो श्योर हाउ मेनी कितने लोग आएंगे इसको देखने के लिए, बिकॉज टेनिस इज़ नॉट सच अ पॉपुलर स्पोर्ट। येस देयर हैज़ बीन सानिया मिर्ज़ा, बट क्रिकेट के मुताबिक टेनिस व्यूअरशिप मेरे ख्याल से इतनी तो नहीं है। बट आई होप एटलीस्ट जो टेनिस फैंस कुछ होंगी तो वो आके हमारा ये व्लॉग देखे, और जिन्होंने खासकर किंग रिचर्ड देखी है तो इसे ज़रूर देखिएगा। जिन भी थिएटर में नहीं देख पाए तो थैंकफुली फिल्म अभी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। So I will appreciate if you can watch the film and give your comparisons, and do you really think that the comparisons with Dangal are justified or not? And until we meet again next time, thank you so much and take care.